हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है इल्ज़ाम। शाम का वक्त था। नैना चाय बना रही थी, तभी डोरबेल बजी। वो किचन से हाथों को पोंछती हुई बाहर आई और दरवाज़ा खोला। सामने उसके जेठ और जेठानी खड़े थे। वो साइड में हो गई और उनको अंदर आने के लिए बोला। झुककर उनके पैर छुए, उनको बैठने के लिए बोलकर उसने आवाज़ लगाई, सुनी भाई साहब और भाभी जी आए हैं। अंदर से नैना के पति केशव बाहर आए और झुककर दोनों के पैर छुए। केशव अरुण जी के सगे भाई थे। शहर के बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनके दूसरे बेटे तरुण की शादी थी। वो केशव को निमंत्रण देने आए थे। वैसे तो उनको पता ही था, फिर भी वो कार्ड और मिठाई लेकर आए थे। शीला ने आगे बढ़कर नैना को कार्ड और मिठाई देते हुए कहा, ये तरुण की शादी का कार्ड और मिठाई है। हम मंदिर से ही आ रहे हैं और तुम सबको तो पहले आना है। नैना ने उनके हाथ से कार्ड लिया और बोली, बहुत बहुत बधाई आपको, मैं चाय बनाती हूँ। शीला ने पूछा, बच्चे नहीं दिख रहे हैं? तभी केशव के तीनों बच्चे आए और नमस्ते की। शीला ने बोला, तुम सबको तो पता ही है, तरुण की शादी है, आना है सबको और काम भी करना होगा। तीनों बच्चों ने सर हिलाकर हाँ किया और वापस चले गए। नैना चाय नाश्ता को लेकर आई। थोड़ी बहुत बात करके और चाय पीकर वो लोग चले गए। नैना अपने कामों में लग गई। केशव किचन में नैना से थोड़ी दूरी पर दीवार से टिक कर खड़े हो गए। नैना ने पीछे मुड़कर देखा। उसे पता था केशव उससे क्या बात करने आए हैं। अगर आप वही बात करने आए हैं तो मेरा जवाब ना है। मैं आपको और बच्चों को नहीं रोकूंगी, लेकिन आप मुझसे नहीं कहेंगे जाने के लिए। केशव चुपचाप किचन में से चले गए। उन्हें पता था नैना का जवाब यही होगा। रात को किचन का काम निपटाकर जब नैना घर का दरवाज़ा बंद करके वापस आ रही थी, तभी उसकी नज़र तरुण के शादी के कार्ड पर गई। वो वहीं बैठ गई और कार्ड खोलकर देखने लगी। उसमें उसका और केशव का नाम भी लिखा था। नैना ने तरुण के लिखे हुए नाम पर हाथ फेरा, जैसे वो तरुण के सिर पर हाथ रखी हो, और बोली, शादी की बधाई तरुण, ईश्वर करे तुम्हारी जोड़ी खूब फले फूले। उसकी आंख नम हो गई और वो बीते वक्त में पहुंच गई। अरुण जी 3 भाई थे, वो गोविंद और केशव। गोविंद दूसरे शहर में रहता था और सरकारी नौकरी करता था। उसके भी 2 बेटे थे। केशव उसी शहर में रहता था और एक कंपनी में सेल्स का काम करता था। नैना पढ़ाती थी और उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। पहले सब साथ ही रहते थे। अरुण शहर के बहुत बड़े और नामी डॉक्टर थे। उनका काम काफ़ी बढ़ गया था, इसीलिए उन्होंने उसी शहर में दूसरा प्लॉट लेकर वहीं हॉस्पिटल और घर बनवा लिया था। बड़ा बेटा आरव भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर हार्ट सर्जन बन गया था। दूर दूर से लोग आते थे, इसीलिए उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तरुण भी डॉक्टर था। उसने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। आरव की शादी थी। सब लोग शादी में आए हुए थे। गोविंद की पत्नी और केशव की पत्नी ने सारे कामों को संभाल रखा था। दोनों बेटियां भी खूब काम कर रही थी। आखिर बड़े भाई की शादी थी। अरुण जी मेहमानों की आव भगत में लगे हुए थे। गोविंद और केशव ने भी बाहर का सारा काम संभाल रखा था। बाकी बचा हुआ डेकोरेशन का काम बच्चों की देखरेख में हो रहा था। सब बहुत खुश थे। शादी की रस्में शुरू हुई। खूब नाच गाना हुआ। शादी का दिन भी आया। बहुत अच्छे से शादी संपन्न हुई। आरव अपनी दुल्हन को लेकर घर आ गया।
अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी और रिसेप्शन शाम को था। सब थके हुए थे तो शीला ने सबको थोड़ा रेस्ट करने को कहा। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं पर सो गया। 11 बजे सबको तैयार होकर रस्म के लिए आना था। नैना ने केशव से कहा, बहू को देने के लिए जो लाए थे वो लॉकर में ही है, जाकर ले आते हैं। केशव हाँ बोलकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने अरुण और शीला को बताया कि हम लोग जा रहे हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। बैंक पहुंचकर दोनों ने देखा तो लॉकर के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। शादी का सीजन था, शायद इसीलिए दोनों को इंतजार करना पड़ा और 1 घंटा लग गया बैंक में। उसने फोन पर पूछा तो अभी थोड़ा समय था रस्म शुरू होने में। नैना ने केशव को कहा, निकले हैं तो जरा घर भी हो ले। हम 4 दिन हो गए, अब यही है तो घर देख लेते हैं। केशव के साथ वो घर देखने चली गई। दोनों जब अरुण के यहाँ पहुँचे तो देखा सब एक जगह इकट्ठा है और माहौल कुछ ठीक नहीं है। क्या हो गया? केशव ने पूछा। सब उनकी तरफ देखने लगे। पता चला मेहमानों में शीला जी की बड़ी बहन की लड़की, जिसकी शादी थोड़े दिन पहले हुई थी, उसका मंगलसूत्र खो गया है और वो रोए जा रही थी। घर के नौकरों पर सबका शक था। सब वहीं थे, लेकिन कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि उसने लिया है मंगलसूत्र। बोलता भी क्यों? घर वालों से पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा कोई क्यों करेगा? तभी शीला जी की बहन ने नैना से पूछा, तुम नहीं थी यहाँ, बाकी सब तो यहीं थे, कहीं तुमने तो नहीं? उन्होंने इतना ही बोला था कि केशव ने कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप सब हमारे मेहमान हैं। हम दोनों भैया और भाभी को बताकर गए थे। सब सवालिया नजरों से नैना और केशव को देख रहे थे। अरुण जी बोले, हाँ ये बताकर गए थे। नैना की आंखें भर आई। उसने शीला की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तभी तरुण, जो कि रिसेप्शन की तैयारी देखने सभी बच्चों के साथ गया था, वापस आ गया। उसने देखा कि सब लोग हॉल में हैं। क्या हुआ? उसने पूछा तो उसे बात पता चली। वो 1 मिनट आता हूँ बोलकर अपने कमरे में गया और अपने हाथ में कुछ लेकर वापस लौटा। उसने कहा, ये है ना आपका मंगलसूत्र? सब हैरानी से उसे देख रहे थे। तरुण ने कहा, दी, आप इसे मेरे वॉशरूम में भूल आई थी। आपके बाद जब मैं गया वॉशरूम तो मैंने देखा और मुझे लगा कि ये आपका होगा। मैंने सोचा तैयार होकर आपको दे दूंगा, लेकिन तभी होटल से कॉल आ गया और मैं जल्दी में निकल गया। नैना की आंखों से झरझर आंसू बह जा रहे थे। हिचकी लेकर वो रोने लगी और साथ में पकड़ा हुआ ज्वेलरी बॉक्स उसने आरव के हाथ में दिया। घर से बाहर आई और रिक्शा पकड़कर अपने घर की तरफ चल दी। बाकी सब बच्चों को पता चला तो बहुत बुरा लगा। केशव ने अपनी दोनों बेटियों से सामान समेटने को कहा। अरुण जी, तरुण, आरव और गोविंद ने केशव को रोकने की कोशिश की, लेकिन केशव ने कहा, जिनको बोलना चाहिए था उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। ये कहकर उसने शीला की तरफ देखा। शीला अब भी कुछ नहीं बोली। केशव ने हाथ जोड़े और चला गया। शीला अगले दिन केशव के घर आई और बोली, गलती हो गई दीदी से, अब तो वो चली गई है, तुम दिल बड़ा करके उनको माफ कर दो। नैना ने कुछ नहीं कहा। केशव के कहने पर कि बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, नैना ने सबको खाने पर बुलाया। आरव और बहू को शगुन दिया। उस दिन के बाद अरुण जी के यहाँ कोई नहीं गया। हाँ, वो लोग जरूर आ जाते हैं कभी कभी। नैना आवाज से उसका ध्यान टूटा। केशव ने देखा नैना के हाथों में शादी का कार्ड है और उसकी आंखों में नमी है। केशव ने साइड से
उसके कंधे पर हाथ रखा। तो क्या फैसला किया तुमने? तुम जो भी फैसला करोगी हम तुम्हारे साथ हैं। नैना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं जब शादी होकर आई तो भाभी जी को अपनी बड़ी बहन की तरह समझा, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं, वो भी मेरे साथ हमेशा अच्छी ही रही। हमारे तीनों बच्चे उन्हीं की गोदी में खेले। भाई साहब ने भी कभी कुछ नहीं कहा, और ना ही आरव और तरुण ने। समय के साथ भाई साहब अच्छे डॉक्टर बन गए। ये पुश्तैनी घर छोड़कर दूसरे घर में चले गए। खुशी की बात थी हमारे लिए भी, मैंने टीचिंग जॉब कर ली। भाभी जी के यहाँ आना जाना लगा रहा। कुछ भी होता उनके घर में तो भाभी जी बुला लेती। सारा काम मैं और हमारी दोनों बेटियां संभालती थी। कभी कभी तो स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ जाती थी। मैं सोचती थी चलो ठीक है, भाभी जी को कोई तो चाहिए और हम तो उनके अपने हैं। तो इस बात को लेकर मेरे मन में कभी कोई बात नहीं आई। विभिन्न अवसरों पर हमने जो उनको उपहार दिए वो उनको अपने यहाँ काम करने वालों को दिए। ये बात मुझे एक दिन अचानक उनके यहाँ पहुँचने पर पता चली, जब उन्होंने मेरी दी हुई साड़ी ये कहते हुए दी कि काम करते वक्त जरा सी कहीं फंस कर फट गई, जबकि वो उन्होंने पैकेट में से दी थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, दूरी जरूर बना ली, और ऊंच नीच का मतलब मुझे समझ में आ गया। वो हमें अपने बराबर का नहीं समझती। सच भी है, आजकल रिश्ते पैसे तय करता है। अगर वो एक बार अपनी बहन से कह देती कि ये क्या बोल रही है और हमारा साथ देती, तो हमारा जो भी सम्मान है वो बना रहता। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब उनको हम पर भरोसा नहीं, और सबके सामने बोलती उसी वक्त जब बात खुली थी कि माफ कर दो दीदी को। इस बात के लिए मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकती। रिश्ते में वो हमसे बड़ी हैं, लेकिन मेरी नजरों में अब वो गिर गई हैं। आप मुझसे उनके लिए माफी की उम्मीद करते हैं? माफ कर देना अच्छी बात है, लेकिन हर बार माफ कर देना सही नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी और आप सबको रोकूंगी भी नहीं। ये बात तीनों बच्चों ने भी सुन ली। वो तीनों आए और बोले, मम्मी आप सही कह रही हैं, हर बार माफ कर देना सही नहीं होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।